बहुत समय पहले की बात है। चंदन नगर गांव में एक किसान रहता था। उस किसान की एक बहुत सुंदर ही बेटी थी। दुर्भाग्यवश गांव के जमींदार से किसान ने बहुत सारा धन उधार लिया हुआ था। जमींदार बूढ़ा और कुरूप था। किसान की सुंदर बेटी को देखकर उसने सोचा क्यों ना कर्ज के बदले किसान के सामने उसकी बेटी से विवाह का प्रस्ताव रखा जाए। जमींदार सोचा कि किसान तो धन चुका नहीं पाएगा और वह उसकी सुंदर लड़की से शादी कर लेगा। यह सोच सोचकर जमींदार बहुत खुश हो रहा था। जमींदार किसान के पास गया और उसने कहा, तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कर दो, बदले में मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। जमींदार की बात सुनकर किसान और किसान की बेटी के होश उड़ गए। सेठ जी, आप एक ऐसी बात कर रहे हैं, मैं आपका सारा धन धीरे धीरे चुका दूंगा। मेरी लड़की बहुत छोटी है आपके आगे। गांव के सब लोग मेरे ऊपर थूकेंगे, कहेंगे कि बेटी को बेच दिया। जमींदार गुस्से में बोला, वह कुछ मैं नहीं जानता। अपनी लड़की की शादी करो मुझसे या मेरा सारा धन अभी वापस करो। किसान जमींदार के हाथ पैर जोड़ने लगा। तब जमींदार ने कहा, चलो गांव की पंचायत के पास चलते हैं और जो निर्णय वो लेंगे उसे हम दोनों को ही मानना होगा। वो सब मिलकर पंचायत के पास गए और उन्हें सब कर सुनाया। उनकी बात सुनकर पंचायत ने थोड़ा सोच विचार किया और कहा, ये मामला बड़ा उलझा हुआ है, अतः हम इसका फैसला किस्मत पर छोड़ते हैं। जमींदार सामने पड़े सफेद और काले पत्थरों के ढेर से एक काला और एक सफेद पत्थर उठाकर एक थैले में रख देगा। फिर लड़की बिना देखे उस थैले से एक पत्थर उठाएगी और उस आधार पर उसके पास 3 विकल्प होंगे। पहला, अगर वह काला पत्थर उठाती है तो उसे जमींदार से शादी करनी पड़ेगी और उसके पिता का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। दूसरा, अगर वह सफेद पत्थर उठाती है तो उसे जमींदार से शादी नहीं करनी पड़ेगी और उसके पिता का कर्ज भी माफ कर दिया जाएगा। तीसरा, अगर लड़की पत्थर उठाने से मना करती है तो उसके पिता को जेल भेज दिया जाएगा। पंचायत के आदेश के अनुसार जमींदार झुककर उसने 2 पत्थर उठा लिए। जब वह पत्थर उठा रहा था तो तब तेज आंखों वाली किसान की बेटी ने देखा कि जमींदार ने दोनों काले पत्थर ही उठाए हैं और उन्हें थैले में डाल दिया है। लड़की इस समय घबराए बिना सोचने लगी कि वो क्या कर सकती है। उसे 3 रास्ते नजर आए। पहला, वो पत्थर उठाना से मना कर दे और अपने पिता को जेल जाने दे। दूसरा, सबको बता दे कि जमींदार दोनों काले पत्थर उठाकर सबको धोखा दे रहा है। तीसरा, वह चुप रहकर काला पत्थर उठा ले और अपने पिता को कर्ज से बचाने के लिए जमींदार से शादी करके अपना जीवन बलिदान कर दे। उसे लगा कि दूसरा तरीका सही है, पर तभी उसे एक और भी अच्छा उपाय सूझा। उसने थैले में अपना हाथ डाला और एक पत्थर अपने हाथ में ले लिया और बिना पत्थर की तरफ देखे उसके हाथ से फिसलने का नाटक किया। उसका पत्थर अब हजारों पत्थरों के ढेर में गिर चुका था और उनमें ही कहीं खो चुका था। लड़की ने कहा, हे भगवान, मैं कितनी फूहड़ हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। आप लोग थैले के अंदर देख लीजिए कि कौन से रंग का पत्थर बचा है, तब आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा उठाया था जो मेरे हाथ से गिर गया। पंचों ने कहा, सही कह रही है। जब पंचों ने देखा तो थैले में बचा हुआ पत्थर काला था। सब लोगों ने मान लिया कि लड़की ने सफेद पत्थर ही उठाया था। जमींदार के अंदर इतना साहस नहीं था कि वो अपनी चोरी मान ले। लड़की ने अपनी सोच से असंभव को संभव कर दिया। वो खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही थी।